जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। औरबिंदो का जो कथन है उसका एक ऐसा तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में निकलता है कि वो जिस भाव से कही गई है, जैसे कि अद्वैत अमृत है, तो उसको हम खंडित रूप में पकड़ेंगे तो उसका कुछ अलग का अलग अर्थ हम अपने लिए निकाल सकते हैं। जैसा कि कई लोग कर लेते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि ये युद्ध भूमि में है संवाद, और ये तो युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला है, हिंसा के लिए बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है, जबकि वो न उस समता के भाव को समझ पाते हैं, न मन के नियंत्रण के भाव को समझ पाते हैं, न त्याग की महिमा जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए खोल रहे हैं, वो समझ पाते हैं। तो जब तक त्याग की भावना नहीं होगी तब तक मुक्ति कैसे हो सकेगी, ये भी है ना। तो बंधन से परे रहने में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम आशाओं की को भी रस्सी की तरह हम अपने लिए उत्पन्न होने देते हैं कि ये आशा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसका एक अलग पहलू तो वो हो जाता है जिसमें कि शेख चिल्ली वाली बात आ जाती है। वो बात न भी हो, योजनाबद्ध ढंग से भी काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा है कि उसका आग्रह है कि ऐसा ही हो जाए। तो भगवान इस 21वें श्लोक में जो चौथे अध्याय का है, ये कहते हैं निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। अब पापों का अर्थ जैसा हम अब तक पढ़ते आए हैं तो ये निकल सकता है कि ऐसा कर्म जो हमें बांध देता हो, या यूं समझिए कि अपना जो मूल स्वरूप है उसके विस्तार को छूने नहीं देता, बल्कि हमको किसी एक क्षुद्र आवरण में बंदी बना देता है। तो उसको हम ऐसे पाप कह सकते हैं। जैसे यूं कहते हैं भी विष्णु का जो स्मरण है वो पाप से छुड़ाने वाला है, विष्णु का जो विस्मरण है वो पाप का भागी बनाने वाला है। तो इस प्रकार से अपने मूल स्वरूप का, जिसमें कि अहंकार से परे होकर, जिसमें कि इंद्रियों को जीतने के साथ साथ भोगों की जो सामग्री है उसको लेकर इंद्रियों का चलायमान होना, जिसका नियंत्रित हो गया है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो निराश्रियत चित्तात्मा है। तो ये भाव हमारे जीवन में भगवत कृपा से खिले भी और खुले भी, ऐसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।